Happy Independence Day to all of you, to your family, to your family members, all or you belongings to. ये 74th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। आज है 15 अगस्त 2020 और 15 अगस्त 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना काल के बीच किस राज्य के नगर निगम ने नवनिर्मित 5 पुलों का नामकरण कर दिया है? तो हाल ही में क्या हुआ, गुजरात में 5 पुल थे, ठीक है, 5 पुल थे, नए ब्रिज बने हुए थे, उनका क्या किया है, उन्हें नामकरण किया है। और स्पेशली 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने नामकरण किनके नाम पे किया है? अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, जिनका निधन हो चुका है। और वो कौन थे? हमारे भारत की राजनीति से संबंधित रखते थे। तो देखिए बात तो क्या है, गुजरात शहर के अहमदाबाद में 2 ओवरब्रिज का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पे रखा गया है। शहर के रानीप क्षेत्र में, देखिए अब मैं आपको जगह का नाम बता रहा हूँ और पुल का नाम बता रहा हूँ, ठीक है। रानीप क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज की ओर आत्मनिर्भर गुजरात के रेलवे फ्लाईओवर को, देखिए जो रानीप क्षेत्र है उसमें एक ब्रिज है, ब्रिज को आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर कहा जाएगा, उसका नाम से जाना जाएगा। तो रानीप क्षेत्र में जो रेलवे ओवरब्रिज था पहले, उसको अब आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा। एक तो ये, ठीक है। फिर इनकम टैक्स सर्कल में नए बने फ्लाईओवर को अरुण जेटली के फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा। जो इनकम टैक्स सर्कल के वहां पुल बना हुआ था उसको अब अरुण जेटली फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा। और इसी के साथ अंजलि चौराहे पर एक फ्लाईओवर सुषमा स्वराज ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी गुजरात से। तो जैसे कि आपको पता है अभी हमने गुजरात को डिस्कस करा, वैसे ही अब हम डिस्कस करेंगे कोलकाता, चेन्नई को। क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ही होते हैं, हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ही होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कोलकाता से क्या न्यूज़ है। कोलकाता हवाई अड्डे को एमसीपी वाहन मिला। एमसीपी वाहन क्या है? देखिए 30 अप्रैल 2020 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कमीशन किया गया एक मोबाइल कमांड पोस्ट एमसीपी वाहन कोलकाता हवाई अड्डे पहुंचा। देखिए कोझिकोड हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुर्घटना लैंडिंग के बाद यह एक निवारक उपाय है। इसमें एक खंड है जहां बचाव के लिए या खराब स्थितियों में कहीं पर भी और कैसे भी साइट पर उपयोग के लिए विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, ठीक है। सो ये इमरजेंसी में कहीं भी काम आ सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बात करें चेन्नई की ऑप्शन में है, तो देखिए एयरटेल ने अल्ट्रा फास्ट 4G सेवाओं की शुरुआत की है। कहाँ शुरुआत की है? चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक के उद्घाटन के बाद एयरटेल ने अंडमान और निकोबार सर्कल में अपनी अल्ट्रा फास्ट 4G सेवाएं शुरू की है। एयरटेल द्वीप में उच्च गति 4G सेवाएं प्रदान करने वाला पहला निजी टेलको बन गया है, ठीक है। और एयरटेल भारत में लोकल केबल ऑपरेटर मॉडल के माध्यम से अपने ब्रॉडबैंड प्लान का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? एसएस मुंद्रा को। देखिए आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एसएस मुंद्रा को तत्काल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आईबीएच के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। और मुंद्रा 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में आईबीएच बोर्ड के में शामिल हुए थे। इसके कार्यकारी अध्यक्ष समीर गहलोत ने इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड के द्वारा प्रवर्तित एक अन्य सूचीबद्ध फर्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभाला है। अगर बात करें हम हमारे ऑप्शंस की, तो देखिए गगन अरोड़ा क्यों ऑप्शन में है? तो देखिए गगन अरोड़ा ने सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। गगन अरोड़ा को हाल ही में इंडियन अचीवर्स फॉर्म इंडिया द्वारा, किसके द्वारा? इंडियन अचीवर्स फॉर्म द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया है। वे वेटेक्स ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ लीडर हैं।
पुरस्कार कार्यक्रम उन उद्यमियों के पहचानता है जो नवाचार, सामाजिक, व्यवसाय, उपलब्धियां आदि जैसे क्षेत्रों में असाधारण सफलता और उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हमारे खेल मंत्री किरेन रिजिजू ऑप्शन में क्यों थे, तो देखिए फिट इंडिया फ्रीडम रन 15 अगस्त 2 अक्टूबर तक, क्या है ये, देखिए खेल मंत्रालय ने 15 अगस्त 2 अक्टूबर तक 2020 तक सबसे बड़ी देशव्यापी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 14 अगस्त 2020 को मेगा इवेंट की शुरुआत की है। सामाजिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को माइंड में रखते हुए, सरकार ने इस कार्यक्रम को प्रतिभागियों को जो इसमें पार्टिसिपेट लेंगे अपनी अपनी गति से कहीं भी और कभी भी अपनी सुविधा अनुसार चलाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। सो जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो अपनी तरफ से जैसे भी, कहीं भी, कितने भी स्पीड में इसमें भागीदारी ले से पाएंगे। अगर बात करें हम दिनेश त्रिपाठी की, ये क्यों ऑप्शन में है, तो दिनेश के त्रिपाठी को हाल ही में महानिदेशक चुना गया है नौसेना संचालन के लिए। तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। फ्लैग ऑफिसर 15 जनवरी 2018 से 30 मार्च 2019 तक पूर्वी बेड़े के कमान संभाली और जून 2019 में वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नति के बाद त्रिपाठी को केरल में एजीमाला के प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया था और अब उन्हें क्या नियुक्त किया गया है, महानिदेशक। ये हैं त्रिपाठी जी जिन्हें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 13 अगस्त को। तो सबसे पहले तो आप ये पता करिए कि विश्व अंगदान दिवस मनाया क्यों गया होगा। देखिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को डेथ के बाद उनके अंग को दान करने के लिए प्रेरित करना, ये सारे काम इसमें होते हैं। देखिए 13 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। यह दिवस अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और लोगों की मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रेरित करता है। रिपोर्टों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष किए जाने वाले प्रत्यारोपणों की संख्या में धीरे धीरे 5000 किडनी, 1000 लीवर और लगभग 500 दिलों तक बढ़ रही है। तो देखिए आप, इतने ज़्यादा लोग अपना अंगदान कर रहे हैं। भारत में वर्तमान में अंगदान की दर बहुत ख़राब है, 0.86 प्रति मिलियन। तो इतने आके भी देखो भारत में अंगदान की रेट कितनी ख़राब है। ठीक है, तो ये था विश्व अंगदान दिवस के बारे में। हमारे ऊपर ऑप्शन में एक ऑप्शन था चुनकारा रामन कोट्टी, इनको मैं डिस्कस करना भूल गया। तो देखिए कवि और गीतकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या है, चुनकारा रामन कोट्टी। तो ये उन्होंने वर्ष 1983 में फिल्म एंगने नी मारुक्कम के लिए रोमांटिक हिट गीत देवदारू पोतू दिया था। सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बस ये इम्पोर्टेंट रखो कि इनका नाम और ये किससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किसके साथ समझौता किया है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ इनका कोई समझौता चल रहा है। तो क्या समझौता चल रहा है, देखिए भारतीय नौसेना UPEIDA सरकार के साथ समझौता चल रहा है। क्या, भारतीय नौसेना ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ एक समझौता किया है। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए राज्य के रक्षा गलियारे में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NIIO, के शुभारंभ के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये न्यूज़ थी। इसी के साथ अगर हम बात करें हमारे ऑप्शंस के बारे में, तो देखिए हाल ही में हमने भारतीय नौसेना से रिलेटेड बात न्यूज़ डिस्कस कर ली है। देखते हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग क्या है और एयरटेल अफ्रीका क्या है। देखिए एयरटेल अफ्रीका से क्या न्यूज़ है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बीच भागीदारी की है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एयरटेल अफ्रीका ने प्रमुख बाज़ारों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए भागीदारी की है और एयरटेल अफ्रीका ने अफ्रीका के प्रमुख बाज़ारों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए भागीदारी की है। वह ऑनलाइन जमा, अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण आदि जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे।
एयरटेल मनी के ग्राहक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक खातों से वास्तविक समय पर ऑनलाइन जमा और निकासी कर सकेंगे। इसी के चलते अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट ऑप्शन कैरेबियन प्रीमियर लीग सीपीएल के बारे में, तो बेट डेली ने सीपीएल के साथ सहयोग किया है। बेट डेली क्या है? बेट डेली ने अपने नवीनतम संस्करण के लिए हीरो कैरेबियन प्रीमियर लीग के साथ सहयोग किया है, जिसमें दुनिया भर से भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी शामिल होंगे। बेट डेली टूर्नामेंट में सबसे नया प्रवेश होगा और हीरो कैरेबियन प्रीमियर लीग का आधिकारिक भागीदारी है। सीपीएल को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट लीगों में से एक के रूप में जाना जाता है। हाल ही में मैंने NIIO से रिलेटेड अभी न्यूज़ पढ़ाई थी आपको। देखिए, राजनाथ सिंह ने NIIO लॉन्च किया है। तो क्या है NIIO? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया है। और नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन ने रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने हेतु उपयोगकर्ता को शिक्षा और उद्योग संबंधित बातचीत करने के लिए समर्पित ढांचे बनाए हैं। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही स्वदेशीकरण का कार्यक्रम निदेशालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तटीय गश्ती पोत का सार्थक पोर्टल, बेसिकली ये सार्थक पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सार्थक पोर्टल भारतीय तटरक्षक के द्वारा किया गया है। देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के लिए अब तटीय गश्ती पोत को 13 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया है और भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक के रूप में भी फिर से नामांकित किया गया है। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनात 5 OPV की श्रृंखला में सार्थक चौथे स्थान पे है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंग्लैंड की एक खिलाड़ी है, पूर्व ऑलराउंडर थी लोरा मार्स। उन्होंने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी गई है, संन्यास ले लिया है उन्होंने। और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 T20 खेले हैं। उन्होंने सभी प्रारूपों में 1588 रन बनाए और 217 विकेट भी लिए। इसी के साथ अगर बात करें हम अबू धाबी ऑप्शन में है, तो देखिए, अबू धाबी के राजकुमार ने 6 देशों को $25 मिलियन दिए हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने 6 देशों को यूनिफाइड चैंपियन स्कूल्स UCS का विस्तार करने के लिए $25 मिलियन अमेरिकी दिए हैं। वह देश भारत, अर्जेंटीना, मिस्र, पाकिस्तान, रोमानिया और रवांडा है। इन देशों को क्या दिया उन्होंने? $25 मिलियन। और क्यों दिए हैं? यूनिफाइड चैंपियन स्कूल्स को विस्तार करने के लिए। 4 साल की परियोजना 12 राज्यों में 120 यूनिफाइड चैंपियन स्कूलों को बनाकर भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी के चलते बात करें मालदीव की, वो भी ऑप्शन में था। तो भारत ने मालदीव को $500 मिलियन की घोषणा की है। भारत अपने मालदीव के समक्ष अब्दुल्ला शाहिद को साथ वार्ता के बाद 400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट और 100 मिलियन अनुदान के माध्यम से मालदीव के एक प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना का वित्त पोषण करेगा। 6.7 किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, सुर्खियों में हाल ही में क्या है? क्लीन प्लेट 2.0 अभियान। क्या है क्लीन प्लेट 2.0 अभियान? हाल ही में चीन में क्लीन प्लेट 2.0 अभियान लॉन्च किया है। यह अभियान भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए चलाया गया है। चीन में एक सर्वे के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति मील पर 93 ग्राम भोजन बर्बाद होती है। और शी जिनपिंग ने सत्ता संभालने के बाद अपनी छवि बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत शराब के साथ महंगे भोजों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग, सरकार है समाजवादी गणराज्य, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग,
प्रधानमंत्री जी हैं ली कचियांग, क्षेत्रफल है वहाँ का, देख लीजिए आप, ठीक है, तो ये है 95,96,961 किलोमीटर स्क्वायर, और मुद्रा है वहाँ की करेंसी है रेनमिनबी युआन। ऐसे ही एक और न्यूज़ है अभी हाल ही में सुर्खियों में, वो क्या है, प्लान बी। तो प्लान बी क्या है, हाथियों की सुरक्षा से संबंधित है। रेलवे ट्रैक पर हाथियों की आने से अक्सर अपने दुर्घटना की खबरें सामने आती होंगी, लेकिन पिछले समय से हाथियों के साथ यह दुर्घटनाएं नहीं हो रही। इसका श्रेय रेलवे के प्लान बी को जाता है। तो प्लान बी वैसे तो न्यूज़ में बहुत पहले था, लेकिन अब इसका सक्सेसफुल वो हुआ है। तो इसके तहत क्या किया गया है, डिवाइस खरीदी है। ये डिवाइस रेलवे पटरियों के पास ऐसी जगहों पर लगाई गई है जिनमें मधुमक्खियों की जैसी आवाज़ आती है। यह आवाज़ इतनी तीखी होती है कि हाथी रेलवे पटरियों की ओर नहीं आते। सो वैसे ये न्यूज़ तो देखिए पुरानी है, बट इसके सक्सेसफुल की वजह से ये अभी हाल में दोबारा न्यूज़ में आ रही है, ठीक है। फिर बात करें हाथी संरक्षण की, तो देखिए वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत हाथी संरक्षण क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया था। 2013 में एलिफेंट 50-50 फॉर्म बनाने का निर्णय लिया गया था। देश में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में है, और अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया गया था। किसको, हाथी को, ठीक है। बात करते हैं इजराइल से रिलेटेड क्या न्यूज़ है। देखिए इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात एक ऐतिहासिक सौदे पर हैं। उन्होंने क्या राजी हो गए हैं कि ऐतिहासिक सौदे पर, और वो सौदा क्या है, देखिए इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित एक ऐतिहासिक सौदे में दशकों की दुश्मनी को समाप्त करने के लिए सहमत हुए हैं। यह सौदा संबंधों के सामान्य बनाने की स्थिति के रूप में वेस्ट बैंक की भूमि पर इजराइल के विलय को रोक देगा। सो बेसिकली देखो, इसके पीछे की जितनी पॉलिटिक्स मुझे समझ में आती है वो ये है कि अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, जिस वजह से हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ के ऐसा डिसीजन लिया हो। इनका वोट बैंक पर बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से, ठीक है। बाकी आपको अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है तो आप भी पढ़ा करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स लगती है, क्योंकि आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, इलेक्शन टाइम पे ऐसा क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए आपको इसके सौदे के बारे में पता चला। यह सौदा संबंधों को सामान्य बनाने की स्थिति के रूप में वेस्ट बैंक की भूमि पर इजराइल के विलय पर रोक देगा। समझौता यूएई को तीसरा ऐसा अरब देश बनाता है जिसके वर्तमान में यहूदी राष्ट्र के साथ राजनयिक संबंध है, ठीक है। इसके अलावा देखिए रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विकसित 15 उत्पाद लॉन्च किए हैं। किसने, राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री हमारे, उन्होंने क्या किए हैं, DPSU, OAFB और द्वारा विकसित OFB और BEML द्वारा 4 उत्पाद, BEL द्वारा 2 और HAL, BDL, MDL और GRSE और GSL द्वारा एक उत्पाद लॉन्च किए हैं। यह आत्मनिर्भर भारत सप्ताह समारोह का एक हिस्सा है, 14 अगस्त 2020 तक जारी रहेगा। लॉन्च किए गए उत्पादों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेंढक द्वारा विकसित नाग मिसाइल कैरियर का प्रोटोटाइप शामिल होगा। ये थे आज के करंट अफेयर्स की न्यूज़। देखिए आज के करंट अफेयर्स की न्यूज़ में मैंने इतना बर्डन नहीं डाला है क्योंकि काफ़ी लोगों का आज पढ़ने का मन भी नहीं होगा, ठीक है। ये थी आज की न्यूज़। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू, टू योर फैमिली।